बालाघाट नगर मुख्यालय स्थित जिले के सबसे प्रतिष्ठित शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एनएसयूआई एवं यूथ कांग्रेस के छात्राओं ने महाविद्यालय के प्राचार्य एवं छात्र संगठन एबीवीपी पर कॉलेज के विद्यार्थियों से अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। साथ ही कॉलेज प्रबंधन से स्पष्टीकरण भी मांगा है। आपको बता दें कि पीजी कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में कल रात 9 बजे से एक नोटिस बार बार सेंड करते हुए वायरल किया जा रहा है, जिसमें बाकायदा पीजी कॉलेज के प्राचार्य की पद मुद्रा और साइन तथा एबीवीपी की सील और अश्विन बंसोड़ के हस्ताक्षर है। इस नोटिस के माध्यम से पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों को सूचित किया जा रहा है कि बीए तृतीय वर्ष वाले विद्यार्थियों की विदाई समारोह के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को 2 ग्रुप में कल रात 9 बजे से ऐसा नहीं करने पर उस विद्यार्थी के सीसी के नंबर काट दिए जाएंगे। इसके बाद आज एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के विद्यार्थियों सहित अन्य विद्यार्थियों ने भी इस मामले में आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रिंसिपल से बात की। सर, इसमें मामला यह है कि प्राचार्य की सील साइन लगी हुई और एबीवीपी की सील साइन लगी हुई। एक लेटर जारी हुआ है पीजी कॉलेज से, जिसमें कहा गया है कि जो बच्चे अगर 300 रुपये जमा नहीं करेंगे तो उन्हें सीसी में फेल कर दिया जाएगा और कॉलेज से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो सरासर गलत शासकीय कॉलेज में जबरदस्ती लोगों से बच्चों से डरा धमका के उनसे पैसे की वसूली की जा रही है, जिसके खिलाफ में हम उग्र आंदोलन करेंगे आगे। अभी प्राचार्य से क्या आश्वासन मिला है? प्राचार्य सर से आश्वासन मिला है कि ये सील साइन बिल्कुल फर्जी है और हम इसके खिलाफ जो भी आरोपी है उनके खिलाफ में उचित कानूनी कार्रवाई कराएंगे और साइबर क्राइम से बात करके पता लगाएंगे कि ये गंदी हरकत किसके द्वारा की गई है। यदि इसमें कड़ी कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग का कोई अगला कदम रहेगा इसमें? सर, अगले कदम में हम ये करेंगे कि जिसके ऊपर ये कार्रवाई, जिसने गंदी हरकत की है उनके खिलाफ में अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो हम उनके खिलाफ में आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर कॉलेज में और कॉलेज की जवाबदेही तय करवाएंगे कि अगली बार से कभी ऐसी दुर्घटना यहाँ पर कॉलेज में कभी ना हो। पूरे छात्र क्यों आए हुए हैं आज? दरअसल ये बात है कि मुझे कांग्रेस कमेटी से पता चला था, कांग्रेस कमेटी की टीम के द्वारा, कि फर्जी नोटिफिकेशन चिपकाई जा रही है कॉलेज में और सूचना ग्रुप में आ रही है। मेरे पास भी सूचना आई कि बीए सेकेंड ईयर वालों से 300 रुपये की पहले मांग डिमांड की गई है। किसके द्वारा? अब दरअसल मुझे वो तो नहीं पता। इसमें प्रिंसिपल सर की एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें इसमें प्रिंसिपल सर की साइन लगी थी, सील साइन थी, और कोई अश्विन करके उसकी सील साइन लगी थी और एबीपी की सील साइन लगी थी। अश्विन कौन है? अश्विन वही तो मुझे भी नहीं पता। अब वो कॉलेज के छात्र ही है, एबीपी के छात्र मोर्चा के हैं सब लोग। तो मुझे उसकी तरफ पता चला, मैं शायद अपनी टीम से बात किया मैं कांग्रेस कमेटी की, तो उन्हें बोले कि मुद्दा उठाते इस बात पे और सर प्रचार सर से बात करते हैं कि प्रचार सर में इसमें भागीदारी है या नहीं है। तो हमें सर से बात करके पता तो चला कि इसमें सर की भागीदारी कहीं नहीं है, तो डुप्लीकेट सील साइन है, अदरवाइज पूरा फर्जी है। अब देखते शाम तक क्या होता है। क्या मांग करना चाहते हैं? बस यही है कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, धरना प्रदर्शन करेंगे और एबीवीपी के खिलाफ में यहाँ पे बालाघाट जिले में आंदोलन छेड़ेंगे। क्योंकि सर ये इस तरह से यहाँ कानूनी कार्रवाई फैला के रखी है, एबीवीपी कॉलेज से डायरेक्ट धमकी दी जा रही है, कॉलेज से सील साइन बाहर आ जा रही है और छात्रों को ये गलत है। लेकिन सर की प्रिंसिपल सर की सील साइन कहीं और जा रही है, ऐसे में तो कुछ भी हो सकता है ना, ये गलत है। क्या मांग करना चाह रहे हैं आप लोग? जी, क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी ये मांग है कि ऐसा ना हो, कॉलेज में सब बच्चों को सफलतापूर्वक कोई परेशानी नहीं जाना चाहिए, बस ये मांग है हमारी। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सारे स्टूडेंट्स तो कुछ भी कर सकते हैं, पता नहीं कि स्टूडेंट्स का क्या है। तो ये तो यूथ कांग्रेस के कमेटी के द्वारा की टीम है, अभी शुरुआत है बस। अब कुछ पद और नाम बता दीजिए। मेरा पद कांग्रेस कमेटी का सदस्य, नाम बताइए। रितेश नकपुर है। नहीं, यह मामला रात में 9 बजे की बात है, जब स्टूडेंटों के द्वारा मेरे को कॉल आना चालू हुआ कि छात्रों के यानी एबीवीपी के द्वारा कार्यक्रम के लिए, विदाई समारोह के लिए 200 रुपये 300 रुपये लिया जा रहा है। तो मैंने इस जानकारी के लिए कुछ टीचरों से बात करी, तो टीचरों ने भी इसका मना करे कि हमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं। तो प्राचार्य महोदय से संपर्क करने का प्रयास किया गया, पर प्राचार्य महोदय ने हमारे कॉल नहीं उठाया रात के समय। तो हमने अभी जब आए हुए हैं तो अभी मुलाकात हुई है, क्या जवाब हमारी हुई? तो प्राचार्य महोदय बोलते कि ये मेरी नहीं है साइन वाइन, परंतु हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि उनकी जो सील साइन है वो कॉलेज से निकली कैसे, उनके बगैर परमिशन की उनकी सील साइन। ये तो अगर कल को इससे भी बड़ी हादसा हो सकता है उनकी सील साइन के साथ में। तो हम चाहते अगर ये एबीवीपी के ऊपर में कार्रवाई नहीं होती है तो हम 6 तारीख के दिन मैं तालाबंदी करूँगा, जेल भरो आंदोलन करी जाएगी एनएसयूआई के द्वारा। क्या कहना है प्राचार्य का? प्राचार्य महोदय खंडन करते हैं इसका कि मेरी सील साइन नहीं है, पर हमें ऐसा लगता है कि ये सत्ताधारी पार्टी जो बीजेपी सरकार है उनके सपोर्ट में उनने साइन करे हैं। इसके पहले भी आपने क्रीड़ा विभाग का विषय देखे होंगे। प्राचार्य महोदय का क्या कहना है कि सील साइन है या नहीं? ये सील साइन हमारी नहीं है, हम कार्रवाई करेंगे बोल रहे हैं, पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम एनएसयूआई तालाबंदी करेंगे। जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज के प्राचार्य से पूरे एनएसयूआई के सदस्यों द्वारा मुलाकात की गई
और साथ ही साथ उनसे ये निवेदन और आवेदन किया गया कि तत्काल इसके खिलाफ कार्रवाई करें, FIR लॉन्च की जाए और नोटिस बोर्ड पर ऐसे जो भ्रामक प्रचार लोग कर रहे हैं और प्राचार्य की दस्तखत और कागज़ के साथ में जिस तरीके के हथकंडे कर रहे हैं और जालसाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए हमारे द्वारा प्राचार्य जी से बात की गई। प्राचार्य जी का कहना ये बन रहा है, हम नोटिस बोर्ड पे ये लगा रहे हैं और साइबर सेल में जो 4 लोगों का नाम और नंबर सहित आया है उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। उन्होंने हमसे आज शाम तक का समय मांगा है। अगर कल तक उस पर कार्रवाई नहीं होती तो NSY पूरे संगठनों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन। वहीं मामले को लेकर पीजी कॉलेज के प्राचार्य गोविंद सिरसाठे ने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो रहे इस नोटिस को फर्जी बताते हुए इसकी शिकायत कोतवाली साइबर सेल में करने की बात कही है। ये एक फाइल करने की धमकी दी जा रही है। हाँ, एक ABVP की सील लगी हुई और अश्विन बंसोड़ के नाम से हस्ताक्षर और प्राचार्य के जाली हस्ताक्षर से एक सूचना व्हाट्सएप पर जो है वो घूम रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि 200 रुपया जो है वो बच्चों से लिया जाना है। किस चीज़ का पैसा है सर? ये इसमें सूचना में लिखा हुआ है कि ये कुछ बच्चों की विदाई समारोह को लेकर के है और उसमें ऐसा भी लिखा है कि यदि ये पैसे नहीं देते हैं तो इनके लिए इनके मूल्यांकन में नंबर कम कर दिए जाते हैं। तो ये इस बारे में ये हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे मिल रहे हैं और ये जो सूचना है वो पूरी तरह से झूठी है। प्राचार्य के हस्ताक्षर स्वयं किए गए हैं और जो है उनके सील वाले हस्ताक्षर हैं और इसकी तहकीकात हम भी स्वयं कर रहे हैं। सर क्या इसके लिए आप कोई FIR कराएंगे कि आपकी बिल्कुल सील और बिल्कुल बिल्कुल हम FIR कराएंगे। हम बिल्कुल हम उसकी FIR कराएंगे, हम साइबर सेल में देंगे और हम अभी बच्चों को सूचना भी लगा रहे हैं कि इस तरह से कोई प्राचार्य द्वारा अधिकृत सूचना जारी नहीं की गई है, ना ही किसी के झांसे में है, ना पैसे जमा करें। सर ये सूचना किसके द्वारा फैलाया जा रहा है? ये व्हाट्सएप ग्रुप में झूठी सूचना फैलाई जा रही है। अब ये तो क्राइम ब्रांच ही पता करेगी कि कहाँ से कौन से ग्रुप में क्या है? आपका स्टूडेंट का ग्रुप है? कॉलेज के ग्रुप में जो मेरे पास वायरल मेरे पास जिसके पास आया है उसके पास कहाँ से आया, फिर उसके पास कहाँ से आया, एक लंबी चैन है। तो ये एक मतलब ये राशि कहाँ है? उस ग्रुप में जो सूचना आ रही है उसमें राशि कहाँ जमा करने की बात की है? ये जो है आपस में बच्चे जमा करने की बात चल रही है पर इनके माध्यम से पता चला है, बच्चों के माध्यम से, कि कुछ बच्चों ने किसी से कुछ राशि दी है या नहीं दी है, अभी उसकी तहकीक। आपका परिचय प्राचार्य पीजी कॉलेज। आपके द्वारा क्या किया जा रहा है सर इसमें? मेरे द्वारा इसकी सूचना जारी की जा रही है कि इस तरह के झांसे में कोई बच्चे ना आए और इसके बाद में जिसने भी ये फर्जी हस्ताक्षर करके सूचना जारी करी है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अब इसकी शिकायत पुलिस थाने में करेंगे? पुलिस थाने में भी आज करेंगे। आज करेंगे बिल्कुल। आपका नाम बता दें। बता दिया ना, गोविंद सिरसाठे। हालांकि विदाई समारोह के नाम पर विद्यार्थियों से अवैध वसूली के मामले में अपने आप को घिरता देख प्राचार्य ने अपने बचाव में जो बयान दिया है वो कितना सही है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जबकि BA फाइनल ईयर के छात्र द्वारा दी गई 200 रुपये की राशि के साथ उस भुगतान का स्क्रीनशॉट और दोनों छात्रों के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी हमारे पास उपलब्ध है, जिसे सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मिलीभगत से ये मामला तय हुआ था। हेलो हेलो, हाँ भैया। जी भैया 200 रुपये भेज दिया था आपके इसमें फ़ोन पे में। नहीं भैया रहने दो, मत भेजो। 4 बजे बुलाया था ना भैया, मैं तो ट्रांसफर कर दिया, आपने बोला जब इसको। मैं आपको वापस कर दूंगा, टेंशन मत लो, मैं आपको वापस कर दूंगा, रिटर्न कर दे रहा हूँ, मत भेजो भैया। क्या के लिए? क्या हुआ? अरे मैं सर तो प्रॉब्लम हो गई यार भाई, मैं तेरे रिटर्न कर दूंगा, ठीक है ना? तो भैया फिर CCC में मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं आएगा भैया? नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन मत लो। ये लेकिन जो नोटिस जारी किया हुआ है तो हाँ, फिर वो नोटिस जारी हुआ तो भैया। अरे वो नोटिस यार, वो नोटिस के चक्कर में तो कुछ हुआ है ना यार। तेरे को मैं बाद में फोन लगा के पूरी कहानी बताता हूँ, मैं तेरे को पूरा सेंड कर दूंगा, मेरे ऊपर भरोसा रखना, ठीक है भैया? पढ़ने लिखने वाला बंदा हूँ भैया, मेरे इसमें CCC का कुछ नहीं करना भैया बस। नहीं होता, टेंशन ना ले, नहीं होता। हाँ ठीक है भैया, मेरे ऊपर भरोसा कर ले, वापस कर दूंगा आप। हाँ मैं कर दूंगा भाई, मेरे ऊपर नाम, मेरा नंबर है, तेरे पास कुछ आया तो मेरे को कुछ भी कर सकता, बट अभी थोड़ी देर के लिए मैं तेरे को बाद में कॉल करूँ। ठीक है भैया, ठीक, मैं कर दूंगा, टेंशन ना ले भाई, मैं उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। हाँ ठीक है। हालांकि अब मामला गरमाने के बाद पीजी कॉलेज प्राचार्य ने एक नोटिस चस्पा करते हुए किसी भी छात्र छात्राओं से पैसे जमा करने के लिए मना करते हुए वायरल नोटिस को फर्जी बताया है। हालांकि खबर मध्य प्रदेश वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट।